हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन सेज assertion रीजन टाइप क्वेश्चन आपका। तो assertion है कि वी कैन नॉट थिंक ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन विद थ्री पोल्स। दूसरा दे रखा है कि रीजन अ बार मैग्नेट डज एक्सर्ट अ टॉर्क ऑन इटसेल्फ ड्यू टू इट्स ओन फील्ड। तो बताना कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो सबसे पहले यहाँ पर की कॉन्सेप्ट की बात करें। की कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्या ले सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस प्रॉपर्टीज। तो आपके जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है बेसिकली क्या होती है, साउथ पोल से, तो आपके पास जैसे कोई भी बार मैग्नेट ले अपन, तो उसमें साउथ और नॉर्थ, यानी कि जो आपका मैग्नेट होता है हमेशा ये क्या होता है कि पेयर के रूप में एग्जिस्ट करता है साउथ और नॉर्थ के लिए। तो ये हो गया, मान लीजिए साउथ हो गया और ये हो गया नॉर्थ हो गया। तो बार मैग्नेट के लिए क्या होता है, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलती है और इस तरह से साउथ पे एंटर करती है। यानी कि आउटसाइड द मैग्नेट तो आपके पास जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो थी नॉर्थ से साउथ, और इनसाइड की बात करें तो ये होती है आपके पास साउथ से नॉर्थ की, और इस तरीके से। तो मीन्स ये क्लोज लूप में एग्जिस्ट करती है आपके पास। अब पूछा कि कैन नॉट थिंक अ मैग्नेटिक फील्ड कन्फिगरेशन विद थ्री पोल्स। और अपने क्वेश्चन में दे रखा है सेक्शन में कि वी कैन नॉट थिंक अ मैग्नेटिक फील्ड कन्फिगरेशन विद थ्री पोल्स। तो यार कोई भी जो बार मैग्नेट होते हैं आपके पास है, यहाँ पर क्या होता है अपने साउथ पोल और नॉर्थ पोल, यानी कि दो पोल हमेशा एग्जिस्ट होंगे, सिंगल मोनोपोल कभी भी नहीं हो सकता आपके पास। लेकिन अपने को बताना कि तीन पोल को यूज करके क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई जा सकती हैं। तो ये आपका असर्शन जो है आपके पास बन सकता है। किस तरीके से बन सकता है, जैसे सपोज करिए आपके पास है ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, और दूसरी बार मैग्नेट को भी अगर मान लो इसी तरीके से अरेंज करें कि ये साउथ हो जाएगा आपके पास और ये नॉर्थ हो जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके पास एग्जिस्ट करेंगी। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को तीन पोल के थ्रू इमेजिन किया जा सकता है। तो इसका मतलब है कि अगर इन दोनों बार मैग्नेट को अपन ग्लू से चिपका देते इस तरीके से, तो आपके पास जैसे ग्लूड कर दिया तो ये भी साउथ हो गया, ये भी साउथ हो गया, और ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, और ये आपके नॉर्थ हो गया। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके पास क्या कह सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकती है। मैग्नेटिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्ट कर सकता है। मीन्स आपका सेशन तो क्या है, लिखा है कैन नॉट थिंक। तो इसको थिंक किया जा सकता है कैसे, कि दो पोल एक साइड करके उसको ग्लूड कर दो आपके पास, तो उस तरह से आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट कर देंगी। दूसरा लिखा बार मैग्नेट डज एक्सर्ट अ टॉर्क ऑन इटसेल्फ ड्यू टू इट्स ऑन फील्ड। तो ये आपका रीजन जो है गलत है, क्योंकि बार मैग्नेट है वो अपने मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो भी जनरेट होगा इस पर, उसकी वजह से बार मैग्नेट पे कोई भी फोर्स नहीं लगता। जैसे सपोज करिए साउथ है नॉर्थ है, तो सिंपली आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलेंगी आपको, आउटसाइड भी मिलेंगी और इनसाइड भी मिलेंगी। आउटसाइड आपका डायरेक्शन होता है नॉर्थ से साउथ, और इनसाइड होता है साउथ से नॉर्थ। तो जो बार मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ये इस पर कभी फोर्स नहीं लगाता। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होती तो आपके पास बार मैग्नेट पे क्या होता है, फोर्स लगता है। तो यानी कि जो रीजन है वो भी आपका गलत है। तो असर्शन रीजन दोनों ही गलत है। मीन्स ऑप्शन नंबर डी, डेट इज ए एंड आर आर फॉल्स। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।